जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वकील बाबू में। दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसी घटना पे बात करेंगे जो कि 24 दिसंबर 2024 को घटित हुई और ये शाहजहांपुर के एक छोटे से परिवार की एक ऐसी घटना है जिसे सुन के आप खुद दहल उठेंगे कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना है। जी हाँ दोस्तों, ये शाहजहांपुर में 24 दिसंबर 2024 को घटित हुई, यानी आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले। दोस्तों 24 दिसंबर 2024 को हुआ क्या कि एक व्यक्ति अपने ससुराल जाता है। जब व्यक्ति ससुराल जाता है यानी कि दामाद हो गया वो, और जब दामाद ससुराल पहुंचता है तो बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी की जाती है। एक तरह से भगवान माना जाता है उसे हमारे इस भारतीय समाज में, हमारे इस हिंदू परंपरा में। जब ये अपने ससुराल पहुंचते हैं 24 दिसंबर के तकरीबन सुबह 10-11 बजे, तो उनके घर पे सिर्फ 2 लोग रहने वाले होते हैं, इनकी सास और इनकी एक साली। ये दोनों लोग फिर इनको चाय पानी ऑफर करते हैं, बैठते हैं, हाल चाल लेते हैं। उसके बाद जो ये दामाद थे, इन्होंने डिमांड की कि मुझे गाजर का हलवा खाना है। अब नॉर्मल होता क्या कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में गाजर सबके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। गाजर हमेशा नहीं रहता है, सलाद के रूप में भी अगर देखें तो भी, और हलवे के रूप में तो रहता ही नहीं। कभी कभी ओकेशनली मंगाते हैं और बनाते हैं। तो उनके घर में भी गाजर उपस्थित नहीं था, पर दामाद ने डिमांड किया है तो अब कुछ तो करना ही था। उसके बाद उनकी सास घर से निकल जाती है मार्केट गाजर खरीदने। वो जाती है मार्केट, जाती हैं, गाजर खरीदती हैं। उसके बाद जब वापस घर आती हैं तो देखती हैं कि इनके दामाद पूरे पसीना में भीगे हुए और घर के बाहर के दरवाजे पे खड़े हैं, हाथ में कुछ खून के छींटे भी लगे हैं। सास ये देख के एकदम घबरा जाती है और वो पूछती है, क्योंकि वो सास कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अंदर क्या करके आए। तो वो पूछती है कि क्या हुआ बाबू। तो फिर ये आदमी गुस्से में अपनी सास की तरफ झपटने के लिए बढ़ता है कि उसे भी पकड़ लो, लेकिन उसके बाद सास घबरा जाती है और चिल्लाते हुए भाग जाती है गाँव में। जब गाँव में वो चिल्लाते हुए भागती है तो फिर गाँव के और भी सदस्य इनके घर की तरफ आते हैं। जब सब लोग घर की तरफ आते हैं तो देखते हैं वहाँ से दामाद गायब थे। फिर वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी यानी वो साली साहिबा का गला कटा हुआ वो जमीन पे मरी पड़ी थी, चारों तरफ खून बिखरे हुए थे। ये देख के उनकी माँ पूरी तरह से बदहोश और बेहोश हो जाती है। इसके बाद से तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस इस घटना के घटित होने के 2 घंटे के अंदर ही उन्हें पकड़ लेती है। अब दोस्तों ये जानने के लिए हमें सारे किरदार को समझना पड़ेगा। बेसिकली मुख्य रूप से इसमें 4 किरदार हैं। सबसे पहले वो दामाद जिनका नाम है अंशुल, और वो साली साहिबा जिनका नाम है निकिता, और सास जिनका नाम है गुल्लू, और अंशुल की पत्नी यानी कि निकिता की बहन और गुल्लू की बेटी वर्तिका। दोस्तों वर्तिका और अंशुल की शादी तकरीबन 2-3 साल पहले हुई थी, और वर्तिका और अंशुल पहले से ही रिलेशनशिप में थे। ये लव अफेयर शादी थी, लव मैरिज शादी थी, और दोनों लोग का कास्ट भी अलग था। वर्तिका सक्सेना थी, अंशुल शर्मा थे। और वर्तिका बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। अंशुल की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, इवन दो फिर भी अब लव का मैटर है, क्या कर लीजिएगा। उसके बाद से जबकि वर्तिका के परिवार तैयार नहीं था इनसे शादी कराने के लिए, लेकिन फिर वर्तिका और अंशुल के दबाव डालने पे वर्तिका का भी परिवार राजी हो गया शादी करने के लिए, और आपके अंशुल का भी परिवार पूरी तरह से राजी हो गया शादी करने में। उसके बाद इन दोनों की शादी कराई जाती है। जब शादी होता है तो वर्तिका की माँ खुद अंशुल को 7 लाख रुपए देती है कि आप घर बनवा लीजिए, क्योंकि अंशुल के पास बहुत अच्छा घर नहीं रहता है रहने के लिए। उसके बाद अंशुल उस पैसे से अपना घर बनवाता है। उसके बाद वर्तिका की माँ कुछ महीनों बाद अपने पैसा वापस मांगती है। अंशुल जो है आनाकानी करके मना कर देता है कि अच्छा ठीक है दे दूंगा, ये वो जो भी। उसके बाद अंशुल सोचता है, यहाँ समझने की बात यह है, सबसे मुख्य बात यह है कि वर्तिका और निक्की सिर्फ 2 बहन रहती हैं, इनके कोई भाई नहीं, और इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी रहती है, यानी सिर्फ इनके परिवार में 3 लोग, वर्तिका की माँ, इनकी बहन निकिता और ये। जब वर्तिका की शादी अंशुल से हो जाती है तो अंशुल पूरे खुश कि अब तो हमें ही संपत्ति मिलेगी आधी। पर लालच इतनी बुरी चीज होती है ना सर, कि आदमी को क्या से क्या करा देगी, आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। अंशुल की इच्छा यह थी कि सारी संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, सिर्फ आधी ही क्यों। उसे निकिता को क्यों मारा, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है। तो बिल्कुल नहीं है कि उसे निकिता पसंद थी, वह निकिता के साथ रहना चाहता था या उसके साथ शारीरिक संबंध, नहीं। अंशुल का मेन मोटिव यह था, वो खुद पुलिस को बताता है कि मैं सिर्फ चाहता था कि निकिता मेरे छोटे भाई से शादी कर ले और परिवार की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, फिर ना मुझे 7 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, ना मुझे कुछ करना, वो भी घर मेरा, ये भी घर मेरा। अंशुल ने फिर ये बात अपनी पत्नी वर्तिका से भी कही थी कि मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई की शादी आपकी बहन से हो जाए, लेकिन वर्तिका ने मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, आपके घर का सिस्टम स्टैंडर्ड मेरे बराबर का नहीं है, मेरी हो गई इनफ है, अब मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं लाऊंगी। उसके बाद से ये चीजें फिर अपने सास से भी कहता है, अपनी साली निकिता से भी कहता है, लेकिन सब मना कर देते कि नहीं, मैं आपके छोटे भाई से शादी नहीं करूँ। अब इसी का बदला लेने के लिए 24 दिसंबर को ये अंशुल उनके घर गया था। वो बताता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं जान से मारूं, बिल्कुल नहीं। परंतु जब सास गाजर लेने जाती है तो फिर निकिता से पूछता है कि तुम ऐसा करो, निकिता फिर मना कर देती है। और उस दिन मेन चीज ये था कि ये ड्रंक थे, पूरी तरह से चढ़ाए हुए थे, और उस फिर गुस्से में हाव बीपो में
ये मार देते हैं। चाकू ये खरीद के ले गए रहते हैं, पर कहते हैं मर्डर का इंटेंशन नहीं था, पर चाकू ये मार्केट से खरीद के ले गए रहते हैं। दोस्तों ये रिश्ता जो है जीजा साली पत्नी सास, इस घटना ने इस रिश्ते को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। अब आदमी अपने साली, अपने दामाद, अपने बेटी, अपनी माँ पे विश्वास नहीं कर सकता। ये जमाना, ये युग इतना खराब आ चुका है कि आदमी अपने परछाई पे विश्वास नहीं कर सकता। दोस्तों हमारे घटना बताने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको एंटरटेनमेंट हो या आप इससे हो, मेरा मकसद मेन ये है कि आप जागरूक हो और आप सतर्क रहें और सचेत रहें। दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे और लोगों को जागरूकता पहुंच सके और वो इस चीज़ को जान पाए। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए केस स्टडी और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद। जनपद में थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक 22-23 साल का एक युवती को गले में चाकू का हमला करने के बाद घर के अंदर ही उनका लाश पड़ने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि घर के अंदर ही जो मृतिका है उनका सगी बहन का पति ने चाकू से हमला किया गया। तो घटनास्थल निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में ये पता चल रहा है कि ये सगी बहन का पति है, जो बहनोई है, वो अपना भाई से शादी करना चाह रहा था। इस विवाद को लेकर इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, उसी में इनके द्वारा जो बहनोई द्वारा ये घटना कारित किया गया, ऐसा प्रथम दृष्टया पता चल रहा है। पुलिस द्वारा तुरंत इस सूचना के आधार पर मुलजिम को पकड़ने के लिए 2 अलग अलग टीम गठन किया गया था। अब थोड़ी देर पहले उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है और थाना ले जाकर पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना जिस तरह घर के अंदर एक सगे बहनोई द्वारा किया गया है, ये उसमें पूछताछ में हो सकता है और कोई इन्वॉल्व हो या नहीं है, वो सब पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी फ़िलहाल हमारा जो घटनास्थल में जो मृतिका है उनका पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरकर भेजा जा रहा है।